विवेक शून्य हो जाता है। आज जो वस्तु स्थिति पैदा किया गया है खासकर किसानों के द्वारा, और दो किसान, एक जिसका नाम आप जानोगे और पढ़ोगे, उसमें आता है संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। ठीक है, इन लोगों ने दिल्ली कुछ करो का आह्वान किया। सवाल दक्ष है, सैकड़ों सवाल है कि जब पार्लियामेंट का सत्र समाप्त हो गया तो ये किसान रोड पर अनायास क्यों उतरे। दूसरी बड़ी चीज है कि जब 23 फसलों में एमएसपी मिल रहा है फिर गारंटी किस बात की चाहिए। चौथी चीज, इन लोगों के द्वारा ये कहा जाना कि किसानों के ऊपर दिए गए कर्जे को आप माफ कर दिया जाए। चौथी चीज, मनरेगा मजदूरी 200 से बढ़ा करके 700 किया जाए। तो इन जो तरह तरह की मांगों को इन लोग रख रहा है, जिसमें स्वाभाविक है भारत का बजट है कितना, 45 लाख करोड़ का, और इन लोगों की अगर मांगों को पूरा कर दिया जाए तो 40 लाख करोड़ रुपया का सालाना का तत्काल इन लोगों की मांगों की पूर्ति में खर्च लगेगा। तो ये जो खुद भी किसान लोग जान रहा है कि इसको पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये बार्गेनिंग की राजनीति तब क्यों। और ऊपर से ये स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट क्या था कि मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है राम मंदिर के बाद, इसके ग्राफ को नीचे करना है। अरे यारा, किसान हो तो किसान की तरह बात करो ना। और ये किसानों की कैसी किसानी थी यारा, जो दृश्य जो मंजर आप लोगों को इस बॉर्डर पर देखने को मिला होगा। देखिए ये नक्शा है, इस नक्शे से समझिएगा, इधर आता है यूपी का इलाका जिसमें सीमापुरी बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली नोएडा लिंक रोड बॉर्डर, ये बॉर्डर है दिल्ली एंट्री का यूपी से। और ये साइड वाला आता है हरियाणा से। इसमें एक आ गया चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़ वाला रूट, यही बॉर्डर कहलाता है सिंधु बॉर्डर। आप जो नक्शे में इस रूट को देख रहे हैं ये आ जाता है टिकरी बॉर्डर, और इधर से आता है राजपुरी बॉर्डर। तो ये 3 बॉर्डर, और इन्हीं बॉर्डरों में खासकर ये 2 बॉर्डर के ऊपर तहलका मचाए हुए, और किसान जो लेकर के आए हैं ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर है, पोकलेन लेके आए हैं, और वो भी डिस्ट्रक्टिव प्रकृति के साथ कि हमको हाईवे में लगाए हुए बैरियर को कैसे तोड़ना। ये किसानों की वस्तु स्थिति की मांग नहीं हो सकती। इन लोगों के पीछे इन लोगों की मानसिकता किसी राजनीतिक दल के खिलौने के रूप में उभर रहा है बॉस। सोशल मीडिया का जमाना है, एक भी चीज को आप बार्गेन नहीं कर सकते अनावश्यक, परिस्थिति बदल। इतने ही बेवकूफी वाला काम जो इन किसानों ने किया है एन वक्त पर, ये तय मानिएगा कि इसका खामियाजा अगर इन लोगों के आगे सरकार को झुकना पड़ जाए तो राष्ट्र को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये मत भूलिए कि ये दौर मोदी का है, जहां बार्गेनिंग और राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता। ये किसान है। सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये दर्द केवल पंजाब के किसानों को ही क्यों है। बिहार, झारखंड, केरल, तमाम महाराष्ट्र, तमाम अन्य राज्यों के किसानों को ये पीड़ा क्यों नहीं। ये समझना पड़ेगा वस्तु स्थिति और परिस्थिति को। और इन लोगों के द्वारा जो तांडव मचाया, एक ही हल है कि ड्रम भर रौंद के सौंप दो। हरियाणा के किसानों ने क्या कहा कि पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लठ में तेल पिला के हम बैठे हैं। आई तो कारण क्या था कि इसके पहले जब इन लोगों ने आंदोलन किया था, हरियाणा के किसान भी गए थे। जिन किसानों के जो बच्चे गए थे ना, वो टॉप क्लास के नशेड़ी होके निकले थे बॉस। वही वो कालखंड था जहां लोग मरे थे और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया था। यही दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ के इन लोग फिर से दोहराना चाह रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा हुआ भी नहीं। चाहिए बड़े कड़े और सख्त कानून की जरूरत है। प्रदर्शन करना ही है तो आपको ट्रैक्टर लाने की जरूरत क्या है। प्रदर्शन करना ही है तो आप जो बुलडोजर ला रहे हैं, डोजर लाने की जरूरत क्या, डोजरिंग की जरूरत क्या है। आइए, बस से आइए, ट्रेन से आइए, पैदल आइए, साइकिल से आइए। मतलब 1-1.5 आप ट्रैक्टर दिल्ली की गलियों में कुछ कर दोगे, वही लाल किला के ऊपर जो तांडव आपने पहले दोहराया था वही तांडव फिर से दोहराने की मनसा है। बस जरूरत है भारत को बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक होने की नहीं, कि ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया है, रौंद के ठोक देने की जरूरत है। और इतना जबरदस्त ठोकने की जरूरत है कि इन लोगों को छठी का दूध याद आ जाए कि गलत मांग, गलत तरीका, गलत हरकत करने का अंजाम क्या होता है। बेशर्मी कह रहा है कि विशेष सत्र बुलाओ। जब राष्ट्र चुनावी समर के दौर में जा रहा है तो राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी छवि को खराब करना
ये कितना अशोभनीय काम है। दूसरी बड़ी चीज, किसी राष्ट्र का पीएम पॉपुलर होता है तो पूरे राष्ट्र को गौरव होता है, और यहाँ पर गौरवान्वित होने की जगह पर कहता है कि इसकी छवि को गिराना है। अरे अन्नू और पन्नू कौन है? हरामी का औलाद जो कनाडा में बैठे बैठे खालिस्तान की मांग और उसकी विचारधारा को प्रेषित कर रहा है, और उसके चमचे और चट्टे हरामी लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं? उन लोगों को जबरदस्त तरीके से धो देना चाहिए, खासकर दो किसान नेता। उसमें से एक तो है तुम्हारा जगजीत सिंह ढल्लेवाला, ये ढल्लेवाला को मार के ढाल देना चाहिए, ये मेरी राय। और दूसरा राकेश टिकैत, इसमें जो टिकैत वर्ड है ना, उसको सौसे शरीर में देहिया में जगह जगह पर मार मार के टीका का दाग छोड़ देना चाहिए। ये लोग अनावश्यक, सही है गलत है बगैर मूल्यांकन किए तमाम तरह के कदमों को उठाता है। ये लोग लानत का देवता है, बस बात से नहीं मान सकता। जरूरत है भारत में अभी एक सख्त बड़े कड़े कानून की, जिसमें ये आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी हमेशा अपने दायरे में अपने हद में रहकर, आप लोगों को जो मानसिकता लगी हो, अच्छी लगी हो, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।